सभी को नमस्ते, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे और बोर्ड एग्जाम में आपने बहुत अच्छा एग्जाम अपना दिया होगा। और अगर अच्छा आपने एग्जाम दिया है तो आपका रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। आज हम बात करेंगे 10th एनसीईआरटी का जो हमारा मैथ है उसके लिए हम आज से अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए। 2026 में जो हमारा बोर्ड एग्जाम होगा उसके लिए हम आज से शुरुआत कर रहे हैं और वो हमारी शुरुआत रहेगी मैथ से, क्लास 10th का मैथ। इसमें देखिए, हमने पिछले सेशन में जो आपको जो भी वीडियो प्रोवाइड करवाई है, जो भी चीज़ें पढ़ाई हैं, वो कंप्लीट तो सारा नहीं हो पाया। लेकिन आपने एक चीज़ देखी होगी, मैंने देखो आपके पास पेपर भी है और वीडियो भी अवेलेबल है। आप वहां पर वीडियो को देखिए कि जो हमने रिवीजन कराया था, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए थे, क्या उसमें से हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस या कॉन्सेप्ट जो भी चीजें हमने कराई हैं, क्या उसमें से आया है नहीं आया है। आप यहाँ पे देखेंगे, आपसे मैंने पहले ही कहा था कि जितनी भी वीडियो मैं आपको दूंगा ऐसा नहीं हो सकता कि उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आ जाए। और आप चेक कर सकते हैं कि एक भी क्वेश्चन अलग आया ही नहीं है जहां तक हमने कराया है। तो किसी कारण से पूरा सिलेबस हम नहीं करा पाए, क्योंकि हमारी एक कमी रहती है कि हम बहुत सारा कराने की कोशिश करते हैं और उस बहुत सारे कराने की वजह से कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। अभी मैं शुरुआत बस हाई स्कूल के मैथ से करूंगा कि मैं ये मैथ कंप्लीट करा पाऊँ। आगे का मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कितना कराऊंगा, आगे मैं कौन सी सब्जेक्ट की और कौन सी क्लास की दूंगा किस। तो यहाँ से मैं अभी आपसे बस इतना कह रहा हूँ कि मैं आपको क्लास 10th का मैथ शुरू करा रहा हूँ। इसको हम बहुत अच्छे से डिटेल में एक एक क्वेश्चन, एग्जांपल्स, सारी चीज़ें करेंगे। तो आगे की क्लासेस आपको, जैसे मान लीजिए 12th का फिजिक्स है या फिर मैथ है, उसके लिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अभी मैं क्लास 10th के मैथ पे बात करूंगा और हम बहुत अच्छे से इसको कंप्लीट करेंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट भी 2026 के बोर्ड एग्जाम में लेके आएंगे। ये मेरी आपसे, अब ज़्यादा मैं नहीं कह रहा हूँ, वैसे मैं आपसे ये गारंटी से, श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ कि एक सप्ताह में आपको मान लीजिए 3 से 4 वीडियो मिलेंगी क्लास 10th के मैथ की ओनली, अभी के लिए। आगे क्या होगा वो मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। आज हमारा पहला जो चैप्टर है वो है वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याएं मतलब कई प्रकार की संख्याओं के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी संख्या क्या होती है। आपने पहले 9th क्लास में भी इस चैप्टर को पढ़ा है, तो मुझे उम्मीद है कि आपने वहां पे बहुत सारी चीजें पढ़ ली होंगी। लेकिन मैं यहाँ पर आपका रिवीजन भी कराऊंगा, मतलब वहां पे मैंने पढ़ाया है, स्कूल में भी मैंने सारी चीजें बताई है 9th क्लास में, लेकिन यहाँ पर भी मैं जब भी जो भी संख्या आएगी मैं उसको आपको पहले बताऊंगा, फिर आगे हम उसमें बात करेंगे। तो यहाँ पर हमारी प्राकृत संख्याएं, सबसे पहले हम बात करें वास्तविक संख्याओं की कि वास्तविक संख्याएं क्या है। तो वास्तविक संख्याएं जो हमारी होती हैं, वास्तविक संख्याएं हमारी परिमेय प्लस अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनती हैं। तो इस चैप्टर में हमें परिमेय के बारे में भी पढ़ना है और अपरिमेय के बारे में भी पढ़ना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ जो संख्याएं हैं उनके बारे में बता देता हूं। फिर हम आगे जैसे जैसे एक्सरसाइज पढ़ेंगे उसमें जो भी चीजें आएंगी मैं पहले आपको वो बताऊंगा, फिर हम पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं। तो पहला है हमारा प्राकृत संख्याएं या फिर प्राकृतिक संख्याएं भी इनको हम कहते हैं, तो इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। ये क्या होती है? तो हमने क्या लिखा है, वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हम कोई भी चीज गिनते हैं तो कैसे गिनेंगे, 1 2 3 4, ये कितनी चीजें हैं, मान लीजिए कितने बिस्किट हैं, कितने पार्ले जी हैं, कितने कोई भी वस्तु कितनी है, उसमें गिनने के लिए जो संख्याएं यूज होती हैं वो कौन सी होती हैं, हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं, इसलिए एन से इसको दर्शाते हैं, 1 2 3 4 ऐसे इनको बोलते हैं, ठीक है। ये हो गई आपकी प्राकृतिक या प्राकृतिक संख्याएं। मैंने बहुत शॉर्ट में इनकी परिभाषाएं लिखी हैं। बेसिकली आपको परिभाषा याद करने की कोई जरूरत नहीं होती, बस आपको समझना होता है कि ये संख्या क्या कहलाएगी, तो वो बस आपको समझना होता है। फिर है आपका पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर। तो शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, यानी जो भी हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं उनमें हम जीरो को और ऐड कर दें तो वे जो सभी संख्याएं हैं वे सब पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। जीरो के बिना वो पूर्ण नहीं थी, तो जीरो और आ गई तो वो हो गई पूर्ण।
ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम शून्य को और जोड़ दें तो जो संख्याएं होंगी वे सब पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। इसे W से व्यक्त करते हैं क्योंकि होल नंबर कहते हैं। फिर है आपका पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या है? देखिए, पूर्णांक का मतलब ही होता है पूरा अंक। पूर्णांक मतलब पूरा अंक। पूरा अंक, पूरा अंक मतलब जैसे मैंने बोला 1.2, अब ये पूरा अंक नहीं है तो ये पूरा अंक नहीं कहलाएगा। 1.5, 2.3, मतलब पूर्णांक का मतलब है पूरा अंक। जैसे 1, 2, 3, 4 ये पूरा अंक है, माइनस में हो या प्लस में हो। माइनस में होगा तो ऋणात्मक पूर्णांक और प्लस में होगा तो धनात्मक पूर्णांक। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि सभी प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याओं के समूह जो होते हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं ले लें या सभी प्राकृतिक संख्याएं या पूर्ण संख्याएं, दोनों। तो पूर्ण संख्याओं में 0 आती है तो 0 भी एक पूर्णांक होता है जिसे हम शून्य पूर्णांक कहते हैं। तो यहां से अगर आपने इन संख्याओं में, प्राकृतिक संख्याओं में या पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक लगा दिया, मतलब माइनस चिन्ह लगा दिया, तो वो ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएंगे, और यदि कोई चिन्ह नहीं लगाया तो वो धनात्मक पूर्णांक होंगे। ठीक है, ये बात भी क्लियर। इसका बहुत यूज होगा आगे जब हम परिमेय संख्याओं के बारे में और अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे तो पूर्णांक का बहुत यूज होगा, इसलिए मैंने वही चीजें यहाँ पे अच्छे से लिख दी हैं। यहाँ से इसको जेड से व्यक्त करते हैं या फिर इसको आई से भी व्यक्त करते हैं, तो जेड या आई। अब आई के ऊपर प्लस होगा तो हम समझ जाएंगे कि ये धनात्मक पूर्णांक है, और यदि आई या जेड के ऊपर माइनस होगा तो हम समझ जाएंगे कि वो ऋणात्मक पूर्णांक है। और अगर 0 है तो 0 को हम कहेंगे शून्य पूर्णांक। ये होता है आपका शून्य पूर्णांक। ये बात क्लियर हो गई? बिल्कुल आसान है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। यहां पर ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं या संख्या है या संख्या। तो देखिए, इसको कहते हैं हम कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम नंबर्स दो संख्याओं का एक ऐसा समूह जिसका एक व स्वयं के अतिरिक्त, अब यहां पे स्वयं ना लिखें तो ज्यादा सही है, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता तो वो क्या कहलाता है? वो जो संख्याओं का जो पेयर है वो कहलाएगा सहअभाज्य संख्याएं। जैसे यहाँ पर आप देखिए 2 और 3 है, तो 2 और 3 का हम फैक्टर करें तो केवल 1 कॉमन आएगा 2 और 3 में से, तो इन दोनों में से और कोई कॉमन नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो संख्याओं का जो पेयर है यह क्या है? सहअभाज्य संख्या है। ऐसे ही 2, 5, तो 2 और 5 में से कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं आ रहा है तो हम इसको भी क्या कहेंगे? सहअभाज्य संख्या। 3, 10, तो 3 और 10 में से 1 के अलावा कोई भी कॉमन नहीं आएगा। जैसे मैं लिख दूं 5, 21। अब देखिए 5 और 21 में से भी कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं आ रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा? ये आपका सहअभाज्य संख्याओं का पेयर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये चीजें समझनी है। आगे देखिए, छोटी छोटी और संख्याएं हैं जैसे भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या मतलब जो किसी भी संख्या से विभाजित हो सकती है स्वयं और एक के अतिरिक्त। मैं यहाँ पे बता देता हूं आपको, वैसे इसका यूज होगा तो मैं वहां पर ही बता दूंगा। जैसे आपका 9 है तो 9 3 से भी विभाजित हो सकता है और 9 से भी विभाजित हो सकता है। तो स्वयं के अतिरिक्त भी किसी संख्या से और विभाजित हो जाए तो उसको हम भाज्य संख्या कह देते हैं। अभाज्य संख्या स्वयं के अतिरिक्त और किसी संख्या से विभाजित ना हो, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ये क्या है? ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। तो छोटी छोटी चीजें हैं। इसके बाद में फिर आएगी आपकी परमेय और अपरमेय। तो परमेय और अपरमेय को मैं डिटेल में आपको उस पर डिस्कस करूंगा, तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। उसको मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उसे डिटेल में मैं बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो को मैं छोटा ही रखूंगा, क्योंकि मुझे आपको बताना था कि हम अब क्या करेंगे। और मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक सप्ताह में लगभग आपको 3 से 4 वीडियो में दिया करूंगा, क्योंकि ज्यादा रोज डेली वीडियो नहीं बन पाता है, बहुत सारा समय उस पर लग जाता है। मैं नहीं चाहता कि जो गलती हमने पहले करी है वो गलती हम आगे करें, क्योंकि गलतियों से सीखने को मिलता है। जो भी गलती हमने करी, कोर्स हम नहीं करा पाए, और उसका मुझे बहुत मतलब गिल्टी फील भी हो रहा है कि मैंने बोल दिया, नहीं हो पाया, कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से नहीं हुआ। अब क्या कर सकते हैं, लेकिन आगे ये गलती नहीं होगी, आपको पूरा कोर्स कराया जाएगा। और मैं ज़्यादा बोल भी नहीं रहा हूँ, केवल हाई स्कूल के मैथ के भी मैं बोल रहा हूँ, आगे जो भी हो वो करेंगे ही हम। ठीक है, तो अपने दोस्तों को भी बता दीजिए। यहाँ पर आपको पूरा डिटेल में, और ये हम आपको श्योरिटी के साथ बताना चाहेंगे कि आप एक बार
जो पिछला अभी जो एग्जाम हुआ है 2025 का बोर्ड एग्जाम, उसमें पेपर उठाइए मैथ का, और जो मैंने चैप्टर वाइज जो आपको रिवीजन कराया था, जो क्वेश्चन कराए थे, उसमें से मैच करके देख लीजिए कि क्या आया है। टोटल 100% आपका पेपर वही है जो मैंने आपको कराया है। मैंने आपको पहले ही कहा था इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं करेंगे, मतलब 20 से 30 मिनट का वीडियो रहेगा, जिसको आप कभी भी थोड़ा टाइम निकाल कर भी आसानी से देख पाएंगे और उसको कंप्लीट कर पाएंगे, और आपका सारे डाउट, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। अगर फिर भी कोई डाउट बच जाता है तो आप उसको कमेंट कर दीजिए, क्योंकि अब मैं ज्यादा मतलब जो जहाँ पे मेरा टाइम जा रहा था, मैं जहाँ बिजी था, उसको मैं मतलब ये है कि मैं आपके लिए टाइम ज़्यादा से ज़्यादा दूंगा। और बस मिलके तैयारी करेंगे। तो अपना ख्याल रखिए, तैयारी करते रहिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थोड़ा सपोर्ट भी करिए, क्योंकि काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बनी थी। तो वीडियो आप देखेंगे तो फिर वो यूट्यूब उसको प्रमोट करने लगेगा। अभी तो वीडियो इसीलिए मैं छोटा बना रहा हूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।